हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि है IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 1 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया था। जैसे कि हर साल की तरह IBPS अपने डेट पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है कि जो डेट पे उन्होंने बताया होता है वो ही डेट पे आता है। अब आने वाले 1 अगस्त को IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो हम इसके नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस है, इसके पैटर्न में कुछ चेंजेस या कुछ नया है तो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं फ्रेंड्स। अच्छा, तो ये एग्जाम 2 फेज में रहता है। फर्स्ट रहता है प्री, उसके बाद रहता है मेंस। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट जो डेट है वो 1 जुलाई से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होगा फ्रेंड्स। और इसका एंड डेट है 21 जुलाई। ठीक है, तो आपको इन बिटवीन ही इसका फॉर्म भरना है। ओके, जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, इसका ऑनलाइन एग्जाम प्री का होगा, अगस्त तक होगा, और उसका जो रिजल्ट है वो सितंबर तक आएगा। और जो उसका डाउनलोड करने का कॉल लेटर होगा मेंस का, वो सितंबर या अक्टूबर के बीच में आएगा। तो आप समझिए अक्टूबर के स्टार्टिंग या एंड तक या मिड तक आप लोगों का मेंस एग्जाम इसका आ जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि इसका जो रिजल्ट है वो अप्रैल 2025 1 अप्रैल को आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, आप लोगों को डेट बता दिया। अब ये आप लोगों को ये पूरा इंट्रोडक्शन है कि इसमें क्या क्या चीज़ें। आप इस पे क्लिक जैसे ही करोगे, पेज नंबर वाइज है, जैसे पेज पे क्लिक करते हो आप लोग उस पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे और कौन से देखिए यहाँ पे लिखा है पार्टिसिपेटिंग बैंक। तो कौन से बैंक IBPS क्लर्क में आते हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका हम एज का बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, इसमें मिनिमम एज आप लोगों की होनी चाहिए 20 एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को दिया है अ कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्ली देन 2/7/1996, यानी वो 2 जुलाई 1996 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए। और उसका एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2004 या 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो एज रिलेक्शन मिलता है SC ST वालों के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, हम देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस है, ऑनलाइन फीस 850 सबके लिए है, मतलब जनरल कास्ट के लिए, और 175 SC ST PWD इन लोगों के लिए है। ठीक है, अब यहाँ देखो, प्री एग्जाम्स में आएगा इंग्लिश आएगा, जिसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। सेकेंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कॉन्ट आएगा, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। रीजनिंग आएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। तो टोटल आप लोगों के 100 होते हैं। तो इन लोगों में अलॉटेड टाइम देते हैं। तो इंग्लिश के लिए 20 मिनट रहेगा, न्यूमेरिकल के लिए भी 20 और ये भी 20। तो टोटल आप लोगों का 60 मिनट का ये पेपर रहता है फ्रेंड्स। 60 मिनट का ये पेपर आता है। ठीक है, तो आप लोगों को 20-20 मिनट में ये तीनों को कवर करना है कि किस तरह से आप कवर करोगे, किस तरह से आप मैनेज करोगे। ठीक है, ओके। दूसरा, जो प्री के मार्क्स होते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क होते हैं, वो आपके मेंस में कैलकुलेट नहीं होते। तो प्री इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये है आप लोगों का मेंस का, जिसमें आता है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स का, और उसका टाइमिंग रहता है 35 मिनट का रहता है। ठीक है, सेकेंड जनरल इंग्लिश, जिसके 40 मार्क 40 क्वेश्चन, जिसका मिनट रहेगा 35 मिनट। ओके, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, आप यहाँ पे देख सकते हो कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों मिक्स है। तो जिसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं लेकिन 60 मार्क के। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि इस वाले पोर्शन से आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। और इसका जो मिनट रहेगा वो 45 मिनट का रहेगा। ठीक है, फोर्थ वन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और वो भी
टोटल 45 मिनट के लिए रहेगा। तो आप लोगों का ये जो है 160 मिनट का पेपर रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का मेंस का पैटर्न है कि मेंस में ये सारी चीज़ें आते हैं। तो आप लोगों को इस चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने स्टैटिक अवेयरनेस का काफ़ी कुछ हमने कवर अप कर दिया है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे वीडियोस में जाइए। वीडियोस में आपको दिखेगा कि स्टैटिक अवेयरनेस का हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट किया है, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। वो आप नॉर्मली आप ऐसे ही फ्री बैठे हो या कुछ नाश्ता कर रहे हो तभी आप देख सकते हो। तो आप लोगों का वो रिवाइज होता रहेगा। तो इसको आपको डेली करना है। जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड अंकुश लांबा सर है। और इस चैनल में भी आपको रीजनिंग के काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलेंगे, आप इसमें भी देख सकते हो। और अंकुश लांबा सर का एक न्यू चैनल है जो कि ब्रेन बॉक्स, वो चैनल में आप देख सकते हो। उन्होंने काफ़ी डेली 12 बजे का उनका क्लास होता है, वो 12 बजे डेली क्लास पढ़ाते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए आप आशीष सर को फॉलो कर सकते हो, सबसे बेस्ट सर है, जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आशीष सर, अंकुश सर और इंग्लिश के लिए, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस के लिए कपिल काटपाल सर है दूसरा। इस चैनल में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा, मैंने आप लोगों को बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस में आप लोगों को स्टैटिक अवेयरनेस कवर किया है। तो आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को आने वाले जो मेंस एग्जाम्स होंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हो कि एक डिग्री होनी चाहिए हमारे पास ग्रेजुएशन की, ठीक है। आपने गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो उसका हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रेजुएशन का, ठीक है। और ये कंप्यूटर लिटरेसी में ऐसा लिखा है, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी, दैट इज candidate should have certificate, diploma, degree in computer operation language, should have studied computer information technology as one of the subject in the high school college institution, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि आपने कभी भी आप लोगों को पता होगा कि बैंक का सारा काम कंप्यूटर पे होता है, कुछ भी चीज़ करो वो कंप्यूटर पे ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हमें कंप्यूटर चलाना आना चाहिए कि किस तरह से चलता है कंप्यूटर, किसको सीपीयू कहते हैं, किसको माउस कहते हैं, ये सारा चीज़ें का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। और आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा हो कंप्यूटर का तो वो उस चीज़ का है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कुछ इशू है तो आप लोगों के नज़दीकी कोई भी कंप्यूटर क्लास होता है वहाँ पे जाके आप एटलीस्ट सीख लीजिए कि किस तरह से कंप्यूटर को चलाते हैं, किस तरह से नहीं। और ऐसा हो तो आप एक सर्टिफिकेट भी वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। 1 महीने का शायद कोर्स होता है, आप वहाँ पे जाके आप बोल सकते हो कि मुझे कंप्यूटर का कोई कोर्स बता दीजिए तो वो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोफिशी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, आप लोग जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसका आप लोगों को लैंग्वेज आना चाहिए। सपोज मैं गुजरात से हूँ तो मुझे गुजराती आनी चाहिए, लिखना, पढ़ना और बोलना, ठीक है। तो आप कहीं अगर दूसरे स्टेट से कर रहे हो तो आप लोगों को उस स्टेट का लैंग्वेज रीड करना, स्पीक करना और बोलना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन में इतना ही है, ठीक है। ये क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में, मतलब आप लोगों का सिविल स्कोर के बारे में है नोट। अगर देखो इसमें ऐसा है कि आप लोगों का सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। द कैंडिडेट अप्लाइंग शैल एंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक। द मिनिमम क्रेडिट स्कोर विल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक amend from time to time, ठीक है। This candidate whose civil status has not been updated before the date of joining have to either get the civil status update or produce the NOC from lender to the effect that there is no outstanding with respect to the अकाउंट। मतलब अगर किसी भी कैंडिडेट ने, आप लोगों ने कभी लोन लिया हो तो आप लोगों के पास उसका एनओसी लेटर होना चाहिए, या नहीं भी है तो आप लोगों का सिबिल स्कोर में कभी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ बाउंस हो गया वो सारा चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसमें ये भी लिखा है नोट, कैंडिडेट विथ नो बैंक अकाउंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सिबिल स्टेटस। अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है उसको कोई ज़रूरत नहीं है सिबिल रिपोर्ट की, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक मैंडेटरी रहता है। फिर आप लोगों को मैंने बताया कि ये कितने का फॉर्म है और कितने का नहीं।
ये सब चीज़ें आप लोगों को बता दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो स्टेट वाइज अगर आप कहीं से भी भरते हो, ठीक है। तो जैसे गुजरात का मैंने आपको बताया, गुजरात में इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती आनी चाहिए। महाराष्ट्र का बात करेंगे तो आप लोगों को मराठी आनी चाहिए, ठीक है। मराठी एंड कोंकणी, ओके। उड़ीसा में उड़िया आना चाहिए। मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज रहता है, आप लोगों को उस हिसाब से अपने स्टेट का आप भरिए फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर। यहाँ पे पेनल्टी मतलब नेगेटिव तो रहेगा ही। कट ऑफ स्कोर का जैसे मैंने आपको बताया कि प्री इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग पर्पस, ओके। फिर यहाँ पे एग्जाम सेंटर, प्रोविजनल अलॉटमेंट, ये सारा चीज़ें हैं। मतलब पूरा आप लोग एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा कि किस तरह से। बाकी पूरा नोटिफिकेशन का अंदर का जो भी चीज़ें था, जो भी एक्स्ट्रा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से इसको भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सारा चीज़ कि आप लोगों को किस तरह से अपलोड करना है फोटो और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से जैसे अंडमान एंड निकोबार टोटल कौन सी बैंक है। ये एनआर का मतलब क्या होता है, नॉट, अभी तक उन्होंने बताया नहीं है, ठीक है। उन्होंने अभी तक बताया नहीं है, मतलब अपना वैकेंसी डिक्लेयर नहीं किया है। तो आप यहाँ पे टोटल वैकेंसी देख लीजिए कि इसमें कितना है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट का आप उस हिसाब से देखिएगा, चेक कर सकते हो आप खुद। ये आप लोगों को मैंने पूरा नोटिफिकेशन कैसा है वो पूरा बताया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ लाइक करना। और अगर आप लोगों को कोई भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोगों को तुरंत इसमें रिजॉल्व मिल जाएगा। विद इन 24 आवर्स में आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। और आप इस चैनल पे कौन से वीडियोस चाहते हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो आपको अच्छे अच्छे और भी वीडियोस और आप लोगों को पता चलेगा इस चैनल के बारे में सारा चीज़ें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। तो प्लीज़ जल्द से जल्द फॉर्म भर देना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।